अल्पसंख्यक धर्म के कैटेगरी में आते हैं, चाहे वो बौद्ध धर्म के लोग हो, मुस्लिम धर्म के लोग हो, सिख धर्म के लोग हो, ईसाई धर्म के लोग हो, या अगर सरना धर्म कोड भी लागू हो जाए तो सरना धर्म के भी लोग हो। कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने 2006 में इसको हटा दिया गया। 89% आदिवासी हिंदू धर्म को मानता है। संविधान में आपको एगो नहीं कएगो अनुच्छेद में हिंदू माना है और कएगो कानून बना हुआ है। यदि सरना धर्म कोड मिल जाती है तो क्या अभी अनुसूचित जनजातियों को, आदिवासियों को भारत के संविधान के अंतर्गत कुल 26 अनुच्छेदों में हक अधिकार प्राप्त है, क्या बरकरार रहेगा? इस बाबत कैसे नहीं मिलेगा? जो आरक्षण है वो संविधान में उनको दिया गया है, वो भी मिलेगा। आदिवासी हिंदू है, आदिवासी को धर्म कोलम नहीं चाहिए। संविधान में आपको एगो नहीं कएगो अनुच्छेद में हिंदू माना है और कएगो कानून बना हुआ है। इस दलाल को भी मैं चुनौती देना चाहता हूं कि आप बहस के लिए तैयार होइए। आदिवासी महिलाएं के साथ बलात्कार हो रही हैं, उनका इज्जत आबरू लूटा जा रहा है, इस पर क्यों नहीं बोल रहे हैं? आपको कोई भी धर्म मानने का छूट देता है। तुम अगर हिंदू धर्म मान लिया तो स्वागत है, लेकिन तुम कौन कहने वाला होता है कि सब आदिवासी हिंदू है, लेकिन बाहर उसके चंगू मंगू जो है वो लोग बोलेगा कि आदिवासी तो हिंदू ही है। ये सरना धर्म को चर्च का मान है, किसका? जोहार दोस्तों, अभी झारखंड में सरना कोड को लेकर के सरगर्मी तेज है। सभी अपने अपने स्तर पर धरना प्रदर्शन और हर प्रकार की कोशिश कर रहे हैं जिससे सरना धर्म कोड को मिला जा सके। यहाँ तक कि सत्ता पक्ष कांग्रेस और जेएमएम भी लगातार सरना कोड का समर्थन में रैलियां निकाल रहे हैं और केंद्र सरकार से मांग कर रही है कि सरना कोड जल्द से जल्द लागू किया जाए। आपको हम बताते चले कि जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी 1961 में, उस समय सरना कोड जैसा शब्द को उपयोग में लाया गया था, लेकिन उन्हें के द्वारा समाप्त कर दिया गया। अब कौन सी राजनीतिक है जो एक बार छीनी गई और अब फिर जब सत्ता में नहीं है तो मांगी जा रही है? सरना धर्म कोड आदिवासियों के लिए कितना संवैधानिक है, इस विषय पर हम अभी उभरते हुए आदिवासी शेर कहा जाए या फिर आदिवासियों का उगता हुआ सूरज सोमा उरांव जी हमारे साथ हैं। और सरना धर्म कोड कितना संवैधानिक है, ऐसे क्या लाभ और हानि होगा और कितना सरना धर्म कोड से लोगों को फायदा पहुंचेगा, इस तमाम सवालों का जवाब हम इनसे लेंगे और जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले स्वागत है हमारे नीक 365 चैनल में। जोहार है, नमस्कार है, राम राम। झारखंड में तेज हो गई है सरना कोड की मांग, हर कोई सड़क पर है। सत्ता पक्ष भी है जो जेएमएम है और आदिवासी जितने संगठन है वो लोग भी सरना कोड को लेकर के राजभवन पर धरना दे रहे हैं। कितना संवैधानिक है और कितना फायदेमंद होगा सरना धर्म कोड? आपको हम बताना चाहेंगे, अभी आप देखे होंगे आज है 28 मई, 27 मई को जेएमएम के द्वारा हर प्रखंड में और राजभवन के पास विराट धरना प्रदर्शन के माध्यम से सरना कोड की मांग की गई। इससे पूर्व कांग्रेस पार्टी के द्वारा सरना धर्म कोड की मांग की गई। क्योंकि हम कोई पार्टी से बिलोंग नहीं करते हैं, कोई पार्टी का हम बातों करना नहीं चाहते हैं। हम सीधे सीधे कोई भी पार्टी रहे, जहां पर मेरा हक अधिकार का बात होगा वहां पर हम किसी के नहीं छोड़ते हैं। प्रश्न करना हो प्रश्न करते हैं, कार्रवाई करना हो कार्रवाई करते हैं। सारी बात हम यूट्यूब के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, धरना के माध्यम से, प्रदर्शन के माध्यम से अपना बात रखते हैं। जिस समय कांग्रेस की धरना प्रदर्शन चल रही थी, हम
पेपर के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से माननीय सांसद दादा श्री सुखदेव भगत जी और एज ए गार्जियन माननीय श्री केशव महतो कमलेश जी से 3 को क्वेश्चन पूछे थे। क्वेश्चन में यही था कि यदि सरना धर्म कोड मिल जाती है तो क्या अभी अनुसूचित जनजातियों को, आदिवासियों को भारत के संविधान के अंतर्गत कुल 26 अनुच्छेदों में हक अधिकार प्राप्त है, क्या बरकरार रहेगा? इस बाबत कैबिनेट से एक चिट्ठी निकली है। दूसरा क्वेश्चन था, कभी 2 दिन पहले ही गोडा में बलात्कार किया गया आदिवासी महिला के साथ मुस्लिमों के द्वारा। बोकारो में जबरदस्ती बलात्कार करने का प्रयास किया गया, इज्जत आबरू लूटने का प्रयास किया गया आदिवासी महिला को मुस्लिमों के द्वारा। तीसरा गिरिडीह में उसी प्रकार। तो चूंकि कोड धर्म का तो आप बात कर रहे हैं, लेकिन क्या आदिवासी महिलाएं के साथ बलात्कारें हो रही हैं, उनका इज्जत आबरू लूटा जा रहा है, इस पर क्यों नहीं बोल रहे हैं? तो हम आपके चैनल के माध्यम से पूछे थे कि ऐसे ऐसे मुद्दों में भी आप अपना मुंह से बात को निकालें, लेकिन कहीं हमको लगता है कि इस पर जैसा जानकारी नहीं मिली होगी या चैनल से के माध्यम से नहीं जाने होंगे हमारे माननीय सांसद दादा सुखदेव भगत जी और गार्जियन केशव महतो कमलेश जी। तीसरा हम मांग किए थे कि आपका सरकार है, आप ऊंचे पद पर है, जाति प्रमाण पत्र में जो अभी वर्तमान समय में निर्गत हो रही है, उस जाति प्रमाण पत्र में पिता के नाम के साथ पति का नाम होना अनिवार्य हो। अगर ऐसा एक कैबिनेट से चिट्ठी निकला दीजिएगा तो बहुत बड़ा आदिवासी समुदाय में, जनजाति समुदाय में आप उपकार कीजिएगा। क्या है कि गैर पुरुष आदिवासी महिला से शादी करके मायके से जाति प्रमाण पत्र बना के जगह जमीन, नौकरी चाकरी, मुखिया तुखिया, विधानसभा, लोकसभा सब छीन रहे हैं, तो आखिर आदिवासी जाएगा तो कहाँ जाएगा? अब हम आपको बताना चाहेंगे कि सरना धर्म कोड से लाभ और हानि। पहला तो बताएंगे कि सरना धर्म एक पूजा स्थान है। क्या है? पूजा स्थान है। पूजा स्थान है। जिस प्रकार मस्जिद होता है, गुरुद्वारा होता है, मंदिर होता है, उसी प्रकार सरना स्थल हम लोगों का पूजा करने का स्थान है। अब आपको हम बताना चाह रहे हैं कि सरना धर्म को चर्च का मान है। किसका मान है? चर्च का मान है। कि पेपर को हम दिखा रहे हैं, इसको सोमा नहीं लिखा है ना? रांची कैथोलिक सोसाइटी, ठीक से इंग्लिश हम नहीं जानते हैं, लेकिन चर्च का मान है। इसमें विशेष सत्र में मुख्यमंत्री से निवेदन किया गया है, पेपर छपा हुआ है, देखिए इसमें फोटो है आपका माननीय रामेश्वर बाबू और दोनों कार्डिनल साहब का, और इसमें साफ साफ कह रहा है कि यह चर्च की पुरानी मांग है। इसमें और देखिए कितना फर्स्ट क्लास फोटो है। आर्च बिशप का सीएम हेमंत सोरेन को पत्र, चारों विधानसभा सत्र में पारित करे सरना धर्म कोड। आग्रह किया जब तक सरना कोड नहीं, एनआरसी लागू नहीं। अब एक तो पूजा स्थल का नाम सरना धर्म कोड, चिट्ठी लिखा गया, इसका ड्राफ्टिंग किया बनाया पूर्व पीएससी मेंबर श्री रतन तिर्की जी और श्री प्रभाकर तिर्की जी, और यही हूबहू ड्राफ्टिंग को कैबिनेट में पास कराया गया। देखिए यही ड्राफ्टिंग बनाया, सब हमारे पास कागज हम रखते हैं, हवा में कोई भी बात हम नहीं करते हैं, है ना? और संविधान प्रदत्त बात करते हैं, हवा में नहीं। ये सारा चीज है, लिखा है कार्डिनल चिट्ठी, हम सब ये सेम हू टू विशेष सत्र आता है, उसका क्या बोलते हैं आपका बाइट भी, श्री रतन तिर्की जी का बाइट भी हमारे पास है, उसको भी हम मोबाइल में सुनाएंगे। और अभी एक सप्ताह 10-15 दिन मान के चलिए, अभी झारखंड के युवा टैलेंट, बुद्धिजीवी, यंग कृषि मंत्री माननीय शिल्पी नायक तिर्की जी के द्वारा साफ साफ कहा गया, जिस प्रकार जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म, इस्लाम धर्म अल्पसंख्यक की श्रेणी में आते हैं, उसी प्रकार जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म अल्पसंख्यक की श्रेणी में आते हैं। उसी प्रकार अगर सरना धर्म कोड मिल जाए तो वो भी अल्पसंख्यक की श्रेणी में है। यह किनका कहना है? माननीय कृषि मंत्री, युवा यंग टैलेंट शिल्पी नायक तिर्की का कथन है।
वो बाइट हम अभी आपको सुनाएंगे। उसके बाद सरना धर्म से क्या लाभ है, क्या हानि है, सरना धर्म कोड किसका मांग है, चर्च का। ड्राफ्टिंग क्या बनाया, पूर्व टीएसी मेंबर रतन तिर्की जी, प्रभाकर तिर्की जी। सरना धर्म कोड मिलने से क्या हो जाएंगे, अल्पसंख्यक हो जाएंगे। किसका बोली है, माननीय कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की जी। ये सब सुनाएंगे अभी। उसके बाद हम लोग आएंगे लाभ हानि में। सरना धर्म कोड की मांग ईसाई समुदाय की ओर से किया जा चुका है, आदिवासी ईसाई जो है उनकी ओर से किया जा चुका है। चर्च की जो यहाँ के आर्चबिशप की सरना धर्म कोड की मांग ईसाई समुदाय की ओर से किया जा चुका है, आदिवासी ईसाई जो है उनकी ओर से किया जा चुका है। चर्च की जो यहाँ के आर्चबिशप है उन लोगों ने सरकार को लिख के दिया कि जो आदिवासी ईसाई धर्म नहीं है कि सरना धर्म कोड की मांग ईसाई समुदाय की ओर से किया जा चुका है, आदिवासी ईसाई जो है उनकी ओर से किया जा चुका है। चर्च की जो यहाँ के आर्चबिशप है उन लोगों ने सरकार को लिख के दिया कि जो आदिवासी ईसाई धर्म नहीं है उनकी जनसंख्या ज्यादा, उनको एक अलग धर्म कोड मिलना चाहिए, सरना धर्म कोड मिलना चाहिए। और बहुत खुशी और आश्चर्य की बात है, मैं आपको बताऊंगा, बहुत गौरवान्वित होता हूँ मैं कि रतन तिर्की और प्रभाकर तिर्की ने सरना धर्म कोड का कैबिनेट नोट तैयार किया, झारखंड सरकार को दिया और झारखंड सरकार ने उसको एक दिन का विशेष सत्र बुला के बहु सरना धर्म कोड राज्यपाल को भेजा और वो भी राष्ट्रपति के पास। इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है कि एक आदिवासी में पहले हो, उसके बाद मेरा कोई धर्म, तो मैंने आदिवासियत निभाया। दूसरा बाइट सुना रहे हैं माननीय कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की। ऐसे लोग रहते हैं जो कि उन धर्मों का पालन करते हैं जो आज के दिन में अल्पसंख्यक धर्म के कैटेगरी में आते हैं, चाहे वो बौद्ध धर्म के लोग हो, मुस्लिम धर्म के लोग हो, सिख धर्म के लोग हो, ईसाई धर्म के लोग हो, या अगर सरना धर्म कोड भी लागू हो जाए तो सरना धर्म के भी लोग हो। और ये सभी कुल मिला के 27% आबादी है पूरे देश में। ऐसे लोग रहते हैं जो कि उन धर्मों का पालन करते हैं जो आज के दिन में अल्पसंख्यक धर्म के कैटेगरी में आते हैं, चाहे वो बौद्ध धर्म के लोग हो, मुस्लिम धर्म के लोग हो, सिख धर्म के लोग हो, ईसाई धर्म के लोग हो, या अगर सरना धर्म कोड भी लागू हो जाए तो सरना धर्म के भी लोग। और ये सभी कुल मिला के 27% आबादी है पूरे देश में। तो आपने देखा पूर्व टीएसी मेंबर रतन तिर्की और वर्तमान की कृषि मंत्री माननीय शिल्पी नेहा तिर्की जी। और जिस समय कैबिनेट से जब सरना धर्म कोड आनंद फानंद में पास किया गया, नियम से कहा है ना, महामहिम राज्यपाल से साइन होकर जाना चाहिए, हस्ताक्षर करके जाना चाहिए। अगर राज्यपाल से साइन कराते तो वापस कर देते। आपको हम उदाहरण देना चाह रहे हैं, 1932 खतियान अधिनियम नीति को जब फाइल भेजा राजभवन के पास वापस, उसी प्रकार सरना धर्म कोड भी अगर महामहिम राज्यपाल के पास जाता हस्ताक्षर के लिए तो वो भी वापस हो जाता। काहे वापस हो जाता है? काहे वापस हो जाता? वापस होने का कारण है सरकार का धर्मांतरण कराने के लिए सरकार है। तो आपको हम मुस्लिम बनाना चाहेंगे, आप नहीं बनिएगा तब हम जबरदस्ती बना देंगे आपको, इसीलिए फाइल वापस होता। आप पूछिए ना हमको कि फाइल क्यों वापस होता है। मैंने सरना धर्म कोड जाता तो वापस हो जाता, क्योंकि ये धर्मांतरण का मामला बन जाता। पूर्ण रूप से सरकारी धर्मांतरण है। आपको तो उदाहरण दे रहे हैं हम, आपके ऊपर कर रहे हैं। आप अभी हिंदू धर्म में हैं, आपको अगर हम मुस्लिम बनाना चाहेंगे तो क्या बनिएगा, बोलिए? हाँ, तो सबसे पहले आपको खात्मा करना होगा ना। क्या करना होगा? खात्मा, तो नहीं बनिएगा। इसीलिए यहाँ भी राजनीति हुआ और संविधान का अनुच्छेद का कानून का उल्लंघन हुआ और आनंद फानंद में पास करने के बाद बिना हस्ताक्षर किए महामहिम का सीधे सीधे दिल्ली भेज दी और कहने लगे कि आप लोगों ने सरना धर्म कोड मांगा था, हमने आप लोगों को सरना धर्म कोड तो दे दिया, अब केंद्र नहीं देगा तो हम क्या करेंगे।
लेकिन एक बहाना, वोट का राजनीति आदिवासियों को छलने के लिए छल रहा है, इसीलिए हम ये बता रहे हैं। बिना हताशर किए क्यों भेजे आप? हमको बताइए ना, आपके पास जवाब है नहीं। अब देखिए, सरना धर्म को सरना धर्म, एक तो चर्च का मांग है, चर्च का मांग चर पाते हैं अल्पसंख्यक। जितना तरह भारत का सब आदिवासी है, जनजाति है, विभिन्न प्रकार के जितना भी है, सब बहुसंख्यक में आते हैं। हिंदू धर्म के श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है, इसीलिए बहुसंख्यक में, और इसीलिए हिंदू माने जाते हैं। अगला बैच में हम हिंदू जनजाति समुदाय को किस किस अनुच्छेद में और कौन कौन कानून बना हुआ है, सारा अनुच्छेद का जिक्र करूंगा, और एक दो अनुच्छेद में कहाँ जनजाति को हिंदू माना है उसका विस्तार से बताऊंगा। किसके तहत बताऊंगा? संविधान के तहत, अनाप शनाप नहीं। इस अनुच्छेद में उसका कौन आर्टिकल बना है और कहाँ लिखा हुआ है, वो कैमरा में फोकस करके दिखाऊंगा। अभी हम लोग सरना धर्म का लाभ हानि मिलेंगे। आप कुल मिला के ईसाई है अल्पसंख्यक, शुरू से ईसाई चर्च जो है आदिवासियों का दोहन करने में लगा हुआ है हर प्रकार से। आपका 2009 आसपास में सरना प्रार्थना सभा निकाला, वो भी चर्च का निकला हुआ है। प्रार्थना महासभा, हाँ, प्रार्थना महासभा, धर्म गुरु, धर्म बहन, जिसमें दादा, हमारे दादा कहेंगे, बंधन तिगा जी है, और दादा जो अभी मंत्री हैं, चमरा लिंडा, ये सबको गुरु बना है। और आदिवासी तो दादा है, कि उसको मान सम्मान देगा। पहले हम भी बहुत देते थे, लेकिन जब से जाने ना कि ये सब चर्च का एजेंट है, चर्च के लिए काम कर रहा है, तब से हमको घृणा होता है। हाँ, और समाज को इसे भटका रहा है, और हम बार बार सावधान कर रहे हैं। तो पहले प्रार्थना सभा, धर्म गुरु, उसके माध्यम से जितना भी हम लोग का जो पूजा पद्धति है, रीति रिवाज है, रूढ़ी प्रथा है, उसको नष्ट करना है, उसे हटाना है। क्योंकि ईसाई अल्पसंख्यक है, और जिस प्रकार वो अल्पसंख्यक होके हम लोग का बहुल अधिक संख्या वाला का जनजाति का आरक्षण खा रहा है ना, तो वो सबको ये आभास हो गया है कि अगर जिस दिन जनजाति समुदाय का व्यक्ति जान जाएगा ना, उस दिन हम लोग का खैर नहीं। तो हम तो आप जान गए हैं, इसीलिए हर बाइट में हम बोलते रहेंगे। हर प्रकार से हमारा पूजा, रीति रिवाज, रूढ़ी प्रथा को नष्ट करने में लगा हुआ है चर्च। देश आजाद होने के बाद से जब से आरक्षण का नियम बना हुआ है, तब से सारा आरक्षण का लाभ धर्मांतरित ईसाई ले रहा है, और साथ साथ मुस्लिम भी ले रहा है। तो चाहता है कि जिस प्रकार हम अल्पसंख्यक हैं, उसी प्रकार हमारे साथ उसको मिलावे। नहीं तो जिस दिन जान जाएगा जनजाति, उस दिन मेरा खैर नहीं। हम तो पकड़ लिए, इसीलिए हम ये बताओ बोलते हैं। तो अब निकाला षड्यंत्र के तहत ईसाई बनाने के चक्कर में, क्या बनाने के चक्कर में? ईसाई बनाने के चक्कर में। धर्म गुरु, धर्म बहन, प्रार्थना सभा के माध्यम से आपका जो पूजा पद्धति है, जब मड़वा में आपका रंगुआ मुर्गा लगता है, उसके स्थान में मड़वा में चारों ओर आप केला सेब लगा रहे हैं, पान से पूजा पाठ में करवा रहे हैं, प्रार्थना विनती करवा रहे हैं, मरलों में करवा रहे हैं, आचरण बना रहे हैं, वहां भी प्रार्थना विनती करवा रहे हैं। तो क्या है ये? चर्चा और क्यों ले जाना है? कोई जरूरी नहीं कि आप चर्च जाइएगा तभी ईसाई हो जाइएगा। घर में भी वैसे लोगों को क्रिप्टो ईसाई बोला जाता है। क्या बोला जाता है? क्रिप्टो। हम चर्च नहीं जा रहे हैं, लेकिन चर्च के अनुयायियों की तरह हर प्रकार का उसका हम पालन कर रहे हैं, उसी का अनुरूप डाल रहे हैं। उसको क्रिप्टो ईसाई बोला जाता है। क्या बोला जाता है? क्रिप्टो ईसाई। जोर से बोलिए, डरते का है? क्रिप्टो मतलब घर में। हाँ भाई, आप चर्च नहीं जा रहे हैं तो भी अभी तो कहीं भगवा का गमछा पहन के भी आप चिन्ह नहीं सकिएगा। भगवा गमछा रहेगा, तिलक लगा ले रहेगा, ऐसा भी कहेगा। हम बैठ देख रहे हैं। अब हाँ, सरना धर्म से लाभ को हानि। अभी कुल मिला के भारत का संविधान में, भारत का देश में जनजातियों को, आदिवासियों को 26 गो अनुच्छेद में हक अधिकार प्राप्त। अच्छा, और जिस दिन एक क्वेश्चन, जैसे 26 जो आरक्षण मिल रहा है, किस आधार पे मिल रहा है? सरना धर्म कोड या आदिवासी के नाम पर या हिंदू के नाम पर? अरे सरना तो तुम्हारा अभी लागू नहीं हुआ है, फिर आप उल्टा सवाल क्या करते हैं? कहा सरना तो अभी पारित करके भेजा है, तो दिल्ली भेजा है। बिना सरना का तो नाम मत लीजिए, सरना धर्म कोड का। आदिवासी का ले सकते हैं, हिंदू का ले सकते हैं। तो आपको जो 26 को हक अधिकार प्राप्त हुआ है ना, वो हिंदू धर्म के अंतर्गत रहने के कारण, हिंदू रहने के कारण मिला है। अच्छा।
हाँ, जिस दिन वहां से हट जाइएगा ना तो आप भी अल्पसंख्यक में आ जाइएगा। वही अल्पसंख्यक बनाने का तो प्रयास है चर्च का, इसीलिए सरना धर्म कोड मांगा है। क्या मांगा है? चर्च अल्पसंख्यक बनाने के लिए, ताकि हमारा समकक्ष आ जाए। उससे पहले आपको तो प्रार्थना सभा के माध्यम से धर्म गुरु धर्म बहन लगाइए दिया, आपका पूजा पद्धति को नष्ट करने में लगिए गया, तो आप रहिएगा कहाँ? इसीलिए हम बोलते हैं कभी कभी इतना जो षड्यंत्र करते हैं, इससे बढ़िया तो एक बार ईसाई गणराज्य घोषित कर देते, ना रख खत्म, ना फाक खत्म, सब खत्म, सब झंझट खत्म। अब हम लोग का आरक्षण को खा रहे हैं तो हम तो बोलते करेंगे, बोलते रहेंगे हमेशा। और उसको लाज, हमारा जब बात सुनता होगा ना तो उसको लाज लगता होगा। आप दूसरी बात बता रहे हैं, 26 को वहां का अधिकार प्राप्त हो रहा है। अब जैसे ही मान के चलिए, थोड़ा देर की ये मान लिए कि सरना धर्म कोड हमको मिल गया, मान लेते हैं, समझाने के लिए ऐसा हम बोल रहे हैं। अभी आप देखे होंगे ना कि जेएमएम का कल परसों आया था सरना धर्म कोड मांगने के लिए। उसमें आप देखे होंगे कई वो हम यूट्यूब चैनल के माध्यम से देख रहे थे कि कई वो ग्रामीण आदिवासी भाई बहन माए बंधु को पूछ रहा था कि आप किस लिए आए हैं, तो नहीं जान रहे, तो सरना धर्म कोड तो वो नहीं जान रहे हैं, तो किससे मांगिएगा? तो नहीं कोड मांग रहे हैं हम लोग हेमंत बाबू से मांग रहे हैं, सरकार से मांगेंगे, तो इससे क्या लाभ होगा? लाभ होगा, उसको यहो मालूम नहीं। तो हम आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहेंगे 26 को जो हक अधिकार मिल रहा है ना, वो आपका हो जाएगा समाप्त, और 2 हक अधिकार बचल रहेगा, जिसमें आप शिक्षा का प्रसार कर सकते हैं, धर्म का प्रचार कर सकते हैं। और दूसरा बात, सरना धर्म कोड होने से वैसे लोगों को हम बताना चाहेंगे कि अभी सरना धर्म कोड का खाली डिमांड है। क्या है? डिमांड। आप कुल मिला के मान के चलिए पूरे भारत देश में लगभग 15 करोड़ की आबादी है जनजाति में। मान के चलिए झारखंड का एक कोना से अगर 85 लाख सरना लिख दिया, उससे क्या हुआ? साढ़े 14.5 करोड़ कहाँ गया? अब 14.5 करोड़ को 15 करोड़ से घटा दीजिए 50 लाख, तो कितना बचा? 14.5 करोड़। तो 50 लाख का अगर आरक्षण निकलाइएगा तो कितना माइनस में जाएगा? तो कोई बात नहीं, आप समझिए, टेक्निकल बात समझिए ना। 15 करोड़ के हिसाब से आपको आरक्षण दे रहा है, तो आप 15 करोड़ से घटा दीजिए 50 लाख, तो बचे आप 14.5 करोड़। तो 14.5 करोड़ को एक साइड कर दीजिए, और 50 लाख जो सरना लिखे हैं, तो 50 लाख सरना लिखे हैं, उसका अगर आप संख्या के हिसाब से अगर आरक्षण निकाल लीजिए तो क्या मिलेगा? जो अल्पसंख्यक है ना, ईसाई, मुस्लिम, जैन, सिख, बौद्ध, उसके बाद आप आइएगा। किसके बाद आइएगा? सिख बौद्ध के बाद आइएगा, उसकी संख्या हाँ, उसके बाद आइएगा। आप तो कब 50 लाख है। अब आप मान के चलिए, ये आप सुनिए बता रहे हैं आप। बहुत आदमी, आम आदमी को हम बताना चाहेंगे कि दीदी माया बहन मैंने बेस से सुन लो, हम इसमें आदिवासी और आदिवासी कर भलाई चाहिए, उनको सोमा कर नौकरी लागे नहीं जाता, लेकिन आए वाला युवा पीढ़ी की नौकरी एकन सरना धर्म कोड का खाली मांग हुए है, वो भी केकर? चर्च। आदिवासियों की मांग नहीं है, चर्च की मांग है, तो आदिवासी उसमें सम्मिलित है ना। आदिवासी सम्मिलित है तो नहीं जानता है हमारा भाई बंधु ने, हम तो कागजे दिखा दे रहे हैं आपको। आप इसको ठुकराइए ना, कैसे ठुकरा दीजिएगा? देखिए, इसको देख लीजिए आप। उसी प्रकार प्रार्थना सभा का कागज है, इसको नहीं ठुकरा सकते हैं। क्या देखिए, बिशप हाउस का निकला हुआ चिट्ठी है, इसको इसमें धर्म गुरु धर्म बंधन सब बनाया है। क्या बनाया है? चर्च। अभी सब सच्चाई बात बोलेंगे तो भाई सच्चाई बात तो कड़वा होता है। अभी सरना धर्म कोड का मांग कर रहा है, सरना धर्म कोड मिला नहीं है, और लोग किस प्रकार आदिवासी माँ बहन उसका जगह जमीन नौकरी चाकरी सबको लूटने के लिए लगा हुआ है, सो हम आपको बताना चाह रहे हैं। और वो भी उदाहरण के समय, अभी वो देख लीजिए, ताज हुसैन कोर्ट से एफिडेविट किया है सरना धर्म कोड का कि हम भी सरना धर्म कोड मानते हैं। अभी जबरदस्ती पूजा हेम्ब्रम में एगो विधवा महिला है, उसे शादी करेगा। क्या करेगा? शादी करने के लिए प्रेशर बना। हाँ, शादी करेगा, प्रेशर नहीं, शादी करेगा, उसके बाद जाति प्रमाण पत्र बनाएगा, उसके बाद जमीन लेगा, भुरका पिंधाएगा, खत्मा कराएगा, धर्मांतरण कराएगा, पंचायत में मुखिया में खड़ा करवाएगा, जिला परिषद में खड़ा करवाएगा, विधानसभा में खड़ा करवाएगा, लोकसभा में खड़ा करेगा। जब एगो ताज हुसैन एफिडेविट करके आपका इतना हक आरक्षण को लेगा, किसके तहत? सरना धर्म कोड के तहत।
तो अगर इसी प्रकार तिवारी ले, प्रसाद ले, साहू ले, केसरी ले, तो आदिवासी के पास क्या बचेगा? सब तो खत्म हो जाएगा। इसीलिए हम आपके चैनल के माध्यम से खबरदार कर रहे हैं, सावधान कर रहे हैं कि आप सरना धर्म कोड का मांग करने और पारित करने से पूर्व माननीय सांसद सुखदेव दादा से भी हम मांग चुके, गार्जियन कमलेश केशव महतो से भी मांग चुके, और अभी आपका चैनल के माध्यम से माननीय विनोद पांडे, माननीय सुब्रतो भट्टाचार्य से भी हम मांग रहे हैं कि आप जितना गरज के सरना धर्म कोड मांग रहे हैं ना, एक कैबिनेट से आप चिट्ठी निकलवा दीजिए। जेएमएम का जो प्रवक्ता है वो बोलते हैं कि अगर सरना धर्म कोड मिलता है, उनसे पूछा गया कि सरना धर्म कोड अगर मिलता है तो जो 26 आरक्षण है वो बरकरार रहेगा, तो बोले कि हाँ एकदम, क्यों नहीं। हाँ, तो एक चिट्ठी निकलवा दीजिए। अगर एक चिट्ठी निकाल देगा ने, आपके चैनल के माध्यम से हम कहना चाह रहे हैं, एक चिट्ठी अगर निकला देगा कैबिनेट से कि अगर सरना धर्म कोड मिलने से आपका 2600 हक अधिकार बरकरार रहेगा, तो हम जिंदगी भर एहसान माननीय विनोद पांडे, माननीय सुब्रतो भट्टाचार्य और आपके चैनल के माध्यम से कह रहे हैं, हम सूत के सत्सांग गोड़ लगेंगे उसको और कहेंगे कि आपके जैसा आदिवासी हितैषी आज तक ना पृथ्वी में हुआ है ना होगा। हाँ, लेकिन कैबिनेट से चिट्ठी निकालना होगा, और नहीं तो खबरदार जबरदस्ती देने का प्रयास कीजिएगा ने, तो कभी स्वीकार नहीं करूंगा। सरना धर्म कोड तो मैं कतई स्वीकार नहीं करूंगा। मैं अभी भी 1 नंबर का जनजाति हिंदू हूं, हिंदू धर्म का श्रेणी के अंतर्गत आता हूं और वही रहूंगा। जबरदस्ती सोमा और आपको सरना धर्म कोड दे दीजिएगा नहीं, अपना हक अधिकार को तो हम नहीं खोएंगे। सोमा को भले नौकरी नहीं लगे, लेकिन माया बहन, जमीन जगह, घर दुरा सारा चीज तो है ना। तो मजबूरन हम 226 के तहत झारखंड उच्च न्यायालय जाएंगे और एक बास में सरना धर्म कोड पूरा देंगे, और जरूरत पड़ेगा तो सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा और एक बास में खा जाऊंगा। तो मैं फिर आपके चैनल के माध्यम से विरोध क्यों कर रहे हैं? विरोध करने का क्या कारण है आपका? आरक्षण के चलते या तो क्या ऐसा सरना धर्म कोड एफिडेविट बना के अपना माँ बहन को हम दूसरे को दे? अच्छा, आप विरोध करना नहीं कहते हैं तो क्या अपना माँ बहन को हम दूसरे को दे? मोहम्मदन को दे, तिवारी को दे, साहू को दे, प्रसाद को दे, वर्मा को दे, इसके आड़ में जमीन भी दे, नौकरी भी दे, बाल बच्चा का नौकरी भी दे, शिक्षा के क्षेत्र में भी सारा चीज दे। क्या ऐसा संभव है? क्या आपका माँ बहन को हम मांगेंगे तो दीजिएगा? जमीन लूटने के लिए हथियार बनाएंगे आपका माँ बहन को तो बनाने दीजिएगा? अपने दिल से जानिए पराया दिल का हम। हाँ, क्या और जितना मानी सबको बोले हैं वैसा जबरदस्ती शादी करने देगा? अच्छा, मत बोलवाइए हमको, सीधा सीधा हम बोल रहे हैं। नहीं, जितना जेएमएम और कांग्रेस के भीड़ में जो लोग आए थे सरना धर्म कोड मांगने के लिए, क्या उन लोगों को ये सब बता करके नहीं लाया गया? कहाँ बता करके लाया गया? बता करके लाता तो हम यूट्यूब में और चैनल में नहीं देखते। वहां जान नहीं रहा है आदमी सरना के धर्म क्या कोड है, कोड क्या होता है, वो जानवे नहीं कर रहा है। तो अभी भी गुमराह कर रहा है कांग्रेस और जेएमएम, पूरी तरह से गुमराह कर रहा है। और गुमराह नहीं कर रहा है तो चिट्ठी निकाल देवे, सरकार में है नहीं जी, सरकार उसका है, यह कैबिनेट से चिट्ठी निकाल देवे। हम धांगर नहीं खाटेंगे उस सबका घर में, खाली चिट्ठी से निकाल देवे ना कि वर्तमान समय में जो भारत के संविधान के अनुसार जनजातियों को जो 26 अनुच्छेदों में हक अधिकार प्राप्त है वो बरकरार रहेगा, निकाल देवे। पाड़े का हम सूद के गोड़ लगेंगे, सुब्रतो भट्टाचार्य का हम सूद के गोड़ लगेंगे, और नहीं तो खबरदार। कितना दिन राजनीति करोगे? सरना धर्म कोड भेजना था तो महामहिम राज्यपाल से साइन करा के भेजना था, चुपे चुपे दिल्ली क्यों भेज दिए? क्या ऐसा बात बोल रहे हैं तो सबको लाज नहीं लग रहा है? कितना दिन राजनीति करेगा जी? कितना दूर बनाएगा? ऐसा ऐसा सरना धर्म कोड का एफिडेविट बना के शादी करेगा हमारा माँ बहन से, फिर जमीन लेगा, भुरका पिनाएगा, नौकरी लेगा, मुखिया बनेगा, विधायक बनेगा, सांसद बनेगा, और हम लोग कहाँ जाएंगे बालू फकने? तो आदिवासी अगुआ बहुत सारे लोग हैं जो आपका विरोध करते रहते हैं। तो अगुआ वैसे अगुआ को पूछिए। अपने आपसे तो डिबेट करने के लिए तैयार है, भेजिए ना, हम तो सबको एक उदाहरण में बता देंगे। आप तो सर्व धर्म को हानि और लाभ बता रहे हैं ना। आज आपको भारत का संविधान में कुल 26 अनुच्छेदों में हक और अधिकार प्राप्त हो रहा है, और जिस दिन आपको सर्व धर्म कोड मिल गया, ऐसे तो मिलने भी नहीं जा रहा है। क्यों नहीं मिलने जा रहा है? सो हम बता रहे हैं। पूर्व सांसद माननीय श्री सुदर्शन भगत के जी के द्वारा 2013 में सरना धर्म कोड की मांग की गई थी केंद्र से, वहां से जवाब आया यह संभव नहीं। पुनः 2015 में पूर्व विधायक माननीय और हमारे बड़े भाई दादा, जिसको हम दुलार से कर रहे हैं, गरज के नहीं कर रहे हैं,
प्रेम से दुलार से दादा दादा चिट्ठी लिखे कि सरना धर्म कोड दिया जाए। कौन लिखे थे? माननीय देव कुमार धान जी पूर्व जो हमारे दादा हैं लिखे थे। वहां से भी जवाब आया यह संभव नहीं है। और संभव किस लिए नहीं है सो भी हम बता रहे हैं। खाली यही सब राजनीति और बुद्धि और सब चमकार सब इसे हम षड्यंत्र हम खोलेंगे। 105 को केंद्र में लाइन लगा हुआ है छोटा छोटा पंथ अपना अपना कोड मांगने के लिए। कहे गो 107 105 को ये सरना धर्म कोड जाएगा तो 106 को। आप सोच लीजिए भारत देश ऐसा छोटा छोटा पंथ 107 6 को तो अभी ऑलरेडी है। अब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध 6 को ऑलरेडी है। आपको फिर 106 हो जाएगा तो छोटा छोटा बटेगा। अब देव कुमार धान तो बदल गए हैं, अब उनको आदिवासी सरना कोड चाहिए, सरना कोड नहीं। आप हमको देखिए कोई कोड से हमको एलर्जी नहीं है, ना सरना धर्म कोड, ना आदिवासी धर्म कोड, ना गोंडी धर्म कोड, ना बिदिन धर्म कोड, ना भील धर्म कोड, ना गांव देवती धर्म कोड, ना देवी मड़ई कोड। हमको डोंट वरी। लेकिन मेरा जहां पर ही 26 अनुच्छेद का हनन होगा तो हम नहीं देखेंगे कि कौन है सो है ना, कौन सत्ता है, कौन विपक्ष है, कौन माननीय सांसद है कि कौन माननीय विधायक है। मेरा डंके की चोट पे रहेगा। मेरा 26 को जो हक अधिकार है वो बरकरार रहना चाहिए और नहीं तो यू आर गेट आउट। मैंने जिसमें जो सरना धर्म कोड मिले जो कोड मिल जाए उसमें 26 आरक्षण बरकरार रहेंगे तो उसको आप समर्थन करें? एकदम मैं कर लूंगा। खाली झारखंड से चिट्ठी निकलवा दे। मैंने कहा कोई दिक्कत है? उन्हीं का सरकार है। माननीय दादा हमारे गार्जियन केशव महतो कमलेश जी सरकार में है। माननीय सुखदेव भगदेव जी माननीय सांसद हैं। उतना टैलेंट हम बुद्धिजीवी मानते हैं। विनोद पांडे माननीय विनोद पांडे जी हैं। माननीय सुब्रतो भट्टाचार्य जी हैं। एक चिट्ठी निकाल देवे ना कैबिनेट से कि सोमा भाई आदिवासी भाइयों और बहनों आप लोगों का जो 26 को हक अधिकार है वो बरकरार रहेगा सरना धर्म कोड मिलने से। ये तो ठाक के आप सरना धर्म कोड लेने के ईसाई में मिलाने का षड्यंत्र है। ये बात अभी बाइट के माध्यम से सुना दिए। किसका बाइट? पूर्व टीएसी मेंबर रतन तिर्की का बाइट सुना दिए और अल्पसंख्यक हो जाइएगा वो बात सुना दिए। वर्तमान मंत्री, कृषि मंत्री, युवा, टैलेंट, शिक्षित, पढ़ा लिखा, गरजने वाला माननीय श्री सीपी ने तिर्की के द्वारा बात उसका मुंह का बोली भाषण सुना दिए कि अगर सरना धर्म कोड मिल जाता है तो हम लोग हो जाएंगे अल्पसंख्यक। तो सोमा और आप कहिएगा कि सोमा भाई इस 26 को हक अधिकार को छोड़ के आप केवल 2 को हक अधिकार में रहिए तो क्या ये संभव है? कोई नहीं चाहेगा। है? कोई नहीं चाहेगा। नहीं भी चाहेगा तो ऐसा बेवकूफ बना के राजनीति करना बंद करें ना ये सब। दूसरी बात हम कहेंगे कि अभी सरकार में है माननीय विनोद पांडे जी, सुब्रतो भट्टाचार्य जी, केशव महतो कमलेश जी। आदिवासी मताए बहनों का मुस्लिमों के द्वारा जगह जगह में सुनियोजित ढंग से बलात्कार किया जा रहा है, चीरहनन किया जा रहा है। इस पर वो क्यों एको वर्ड नहीं बोल रहे हैं? जनता जानने खोजती है, सोमा जानने खोजता है, आदिवासी समाज जानने खोजता है कि विनोद पांडे जी आप इस विषय पर बोलिए। माननीय सुब्रतो भट्टाचार्य जी दादा आप इस विषय पर बोलिए। आखिर इन सब विषयों पर जहां माताएं बहने का, आदिवासी माताएं बहने का बलात्कार हो रही है मुस्लिमों के द्वारा, उस केस में आप दोनों का मुंह क्यों बंद है? जनता जानने खोजता है और आपका मुंह से क्या बोली निकलता है उसको सुनने के लिए व्याकुल है। सोमा व्याकुल है। तीसरा है वो बहुत बड़ी हम मांग किए थे कि जो जाति प्रमाण पत्र हम लोग अभी निर्गत हो रहा है उसमें पिता के नाम के साथ पति का नाम होना अनिवार्य। वो कोई बड़ा चीज नहीं। बम्पर बम्पर से तो सब जितवा दिया है सरकार बना है। और ये तो झारखंड सरकार के जहां हाथ का चीज है वो चिट्ठी निकाल दे। क्यों नहीं निकालता है? इसलिए नहीं निकालता है कि आदिवासियों का माँ बहन बेटी को दूसरे कोई रखे, उसका माध्यम से उसका जमीन छीने, नौकरी छीने। ये सब बात बोल रहे हैं तो खराब तो लगेगा, लेकिन है तो सच्चाई, है तो कड़ुआ। यही कारण है कि आप मांडर क्षेत्र में देख लीजिए कई गो प्रतिनिधि बनल है, दुमका में देख लीजिए, देवघर में देख लीजिए और रांची के कई गो प्रखंड में देख लीजिए, झांक लीजिए ना, बहुत कितना गिनवाइएगा। लमसम सब जगह सब खत्म हो जाएगा आने वाला दिन में। तो खत्म क्या करवा रहा है? और यही जेएमएम की सरकार थी 2013 में ऐसा एक चिट्ठी निकाले थे। कब निकाले थे? 2013।
अभी सब बात बोलेंगे तो कहे कि सोमा बहुत बोलता है, ईसाई और मुस्लिम की बात करता है, तो क्यों नहीं बोलेंगे? लाइन अभी आपको कल गोडा में बलात्कार किया गया, उसके विषय में कोई संगठन चाहे नेता बोला? नहीं, कोई नहीं आवाज, खाली को सोमा बोला। उससे पहले बोकारो में जो घटना घटा, एक तो आदिवासी माँ बहन का इज्जत आबरू लुटाता है ना, इसी तरह इज्जत आबरू बचाता है, घर आता है, पब्लिक लूटता है, मारपीट होता है, पुलिस आती है, थाना ले जाती है अब्दुल कलाम को, वहाँ उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद यहाँ की सरकार उसको पैसा दे रहा है, नौकरी दे रहा है। तो हम जानना चाहेंगे कि आपका माँ बहन बेटी के साथ भी इस प्रकार कोई अगर इज्जत आबरू लूटने का प्रयास करता और इसी तरह मुठभेड़ में किसी तरह जान बचा के इज्जत आबरू बचाता और उसका मृत्यु हो जाता, तो क्या तो भी आप नौकरी उसको देते? इस पर क्यों नहीं बोलते हैं? वो सब बोले, और भी संगठन का आदमी बोले, क्यों नहीं बोलते हैं? कहीं आदिवासी मुद्दा नहीं है? मेन मुद्दा तो यही है। नहीं, हम आप पूछ रहे हैं क्या ये आदिवासी मुद्दा नहीं? उसी प्रकार गिरिडीह में ताज हुसैन, अभी आप देख लीजिए ना, सिरम टोली, कितना आदिवासी संगठन विरोध कर रहा है, फिर भी सरकार किसी की तरफ कोई फायदा नहीं, कोई लाभ नहीं। कितना आदिवासियों का जमीन मुस्लिमों यहाँ चला गया है, केस में अगर जीत भी गया है आदिवासी तो लेने नहीं सक रहा है, जितनों बाद उसको ट्रांसफर कर दे रहा है अंजुमन इस्लामिया में। अभी देख लीजिए कितना बढ़िया कांके का अभी पहले उधर जमीन घोटाला हुआ, वही करवाएंगे। अभी नगड़ी में रिम्स 2 बनेगा, कितना सुंदर खेती है, खेती करने वाला जमीन है, क्या है? खेती है, जमीन है, खेती है। अब वो जमीन को ले रहा है सरकार। अरे जमीन लीजिए तो तनी ऐसा पठारी उठारी वाला के लीजिए ना और डेवलपमेंट कीजिए, क्या रोका है आप? कोई रोका तो नहीं है। बंजर भूमि भी बहुत है। अभी इतना सुंदर खेती, और इस जमीन को क्या बचाया? जिनके साथ हम एक समय में उनके आवास पर कंधे से कंधे मिला के पूरा बागान घूमते थे, गुरुजी जिसको हम मानते हैं और हमको बेटा मानते थे, वो आदमी को कहे थे हम, गुरुजी देखिए वहां पर जमीन बचाइए। मुख्यमंत्री थे, कोर्ट का किसका ऑर्डर था कुछ नहीं जाने, वो बोला कि खबरदार ये जमीन आदिवासियों का है, आदिवासी का रहेगा, जो तो रे हाँ जो तो रे और धान लगा, देखते हैं कौन आता है यहाँ पर। ऐसे उसको गुरुजी हम थोड़े मानते हैं। देखिए रोवा खड़ा हो रहा है। कौन थे आप? कैसे? वही शिबू सोरेन थे और आके वही जमीन बचाया था। और किस्मत देखिए, हाँ वही शिबू सोरेन बोला कि सब जो तो रहे, कौन आता है हम देखेंगे, आता है सब यहीं पर उसको ढेर मुगरा से लगाओ। और सब आदिवासी जोता है। देखिए अभी कई साल से खेती कर रहा है, इतना सुंदर वहां धान, 1 नंबर का धान वहां खेती होता है, अब वहां बना रहा है। और उसको बचाने वाला शिबू सोरेन और उजाड़ने वाला के हेमंत सोरेन। कितना सुंदर झारखंड चल रहा है, एक बचाया एक उजाड़ रहा है। देखिए बढ़िया सरकार का कागुन रहता है। यहाँ आए दिन प्रतिदिन ये वो नहीं कहे वो खाली धरना प्रदर्शन और मांग हो रहा है। बढ़िया सरकार रहता है ना, डेवलपमेंट वाला सरकार रहता, हाई क्वालिटी हाई वाला सरकार रहता, तो आपका धरना प्रदर्शन और ये सब नहीं होता। धरना प्रदर्शन आदमी कहाँ खाता है? जब उसका बात नहीं सुना जाता है, उसका मांग नहीं पूरा किया जाता है, वही धरना तो अच्छा सरकार नहीं है। और विशेष करके आदिवासी के लिए तो नहीं। हम खुद आदिवासी, पक्का कट्टर आदिवासी, कट्टर जनजाति है, लेकिन हम कहेंगे कि आदिवासी के लिए नहीं। आदिवासी मसलों पर माननीय मुख्यमंत्री चुप रहते हैं, कुछ नहीं बोलेंगे। आदिवासी माताएं बहने का बलात्कार हो जाएगा नहीं मुस्लिमों को द्वारा, वहां तो बिल्कुल गूंगा बन जाएंगे। हाँ सुनबे नहीं करेंगे ना, जो फटर फटर करते हैं ना माननीय दादा सुब्रतो भट्टाचार्य, माननीय विनोद पांडे जी, ये सब कुछ नहीं। आप कभी चौथा स्थान में जाइएगा, पूछिएगा। तो इस चैनल के माध्यम से सेकंड फेज में आप लोग को हम बताएंगे कि पूरे भारतवर्ष की जनजाति समाज का बात कर रहे हैं, व्यक्तिगत नहीं, जनजाति समाज, आदिवासी समाज किस प्रकार 1 नंबर का हिंदू है, वो हम दिखाएंगे। अनुच्छेद के अनुसार बताएंगे, अनुच्छेद में कहाँ लिखा हुआ है वो बताएंगे। और अभी माननीय कानून मंत्री श्री अर्जुन मेघवाल जी का भारत देश के जितने भी आदिवासी हैं, जनजाति हैं, हिंदू हैं, उसका देखिए कागज है निकला हुआ, क्या है 1 पाना का खाली अभी हम दिखा रहे हैं आपको। आखिरी सेकंड पेज में बैठेंगे, बहुत आदमी को भ्रम है। जेएमएम के प्रवक्ता जो है हुसैन जी हैं, वो बोलते हैं कि तो विधि मंत्री अनपढ़ है, उनको कुछ संविधान का ज्ञान ही नहीं है। अब बोलने वाला तो कुछ का बोला, हमको भी तो बहुत सारा, हमारा बात सुनने के बाद बहुत सारा कमेंट में लिख देता है कि पागल है, नालायक है, गधा है,
गधा लिख दिया तो क्या सोमा गधा हो गया? नो, बोलने वाला बोल देगा ना, सामना फेस टू फेस बात करें ना, काहे नहीं बात करता है। और अभी आप हम जितना बात बोले सोमा का भलाई होगा कि पूरा आदिवासी समाज का भलाई होगा। सोमा का तो आप नौकरी होने लगे। लेकिन आपका चैनल के माध्यम से हम जगाने का प्रयास कर रहे हैं, अगर मेरी बातों से 10 आदमी को भी समझ में आ जाए, 20 आदमी को भी समझ में आ जाए, वही समाज का कल्याण है जी। कुल मिला के मैंने सरना धर्म कोड मिलना आदिवासियों के लिए हानिकारक है। सरना धर्म कोड मिलना यानी कि खतरा की घंटी। कैसी खतरा? फिर बुलवा दे रहे, फिर दोहरा रहे ताकि आदमी के दिमाग में कैसी खतरा? अपना माया बहन बेटी को मुस्लिमों को दे दो, ये देखिए कागज बता रहा है, उदाहरण के साथ बोल रहे हैं। एगो ऐसे बोलना अलग बात है, कागज। ताज हुसैन है, जबरदस्ती पूजा हम लोग शादी करेगा, जमीन लेगा, बुर्का पिन्हाएगा, नमाज पढ़वाएगा, नौकरी लेगा, चाकरी लेगा, मुखिया लेगा, जिला परिषद लेगा, विधानसभा लेगा, लोकसभा लेगा, इसी प्रकार का औरो जाति और जनरल जाति भी। आपका नाम मान के चलिए प्रसाद है, तो आप भी इलेक्शन रिपीट करके आप भी इलेक्शन में खड़ा हो जाइएगा ना। अभी एकल पद है, इसीलिए ना सोमा मुखिया बनल है। जब आप खड़ा हो जाइएगा, कोई केसरी खड़ा हो जाएगा, कोई साहू खड़ा हो जाएगा, कोई मिश्रा खड़ा हो जाएगा, तो क्या मुखिया बन पाना संभव है? नहीं। क्या नौकरी ले लेगा? सबसे पहले एकल पद तो रहेगा ही नहीं। तो इसीलिए दोस्तों सरना धर्म कोड सोमा उरांव को कतई स्वीकार नहीं है। और ये जिस दिन सरना धर्म कोड हो गया तो समझ लीजिए आपका सब हक अधिकार दूसरे आदमी छीनेगा। इस चीज को आप लोग जानिए और समझिए, हम बारीकी से बता दिए। अभी आपको 26 को हक अधिकार मिल रहा है, यानी कि भारत के संविधान के अनुसार 26 रुपया मिल रहा है। क्या को रुपया मिल रहा है? 26 को रुपया मिल रहा है, जिसमें अगर सरना धर्म कोड मिलता है तो आपको 24 रुपया अलगे हो जाएगा और मात्र 2 रुपया में रहिएगा। तो भारी नुकसान है। तो आप कहां जाइएगा बोलिए? इसीलिए आपके चैनल के माध्यम से आम जनता, आम आदिवासी, आम भाई बहन सोचिए, समझिए, जागिए कि सोमा दादा क्या कर रहे हैं हम लोग के लिए। सोमा का अब नौकरी नहीं लगने जा रहा है, लगेगा किसका? आने वाला युवा पीढ़ी का, लड़का का लगेगा, लड़की का लगेगा, यानी कि भाई बहन का लगेगा, भतीजा भतीजी का लगेगा। तो नहीं समझिएगा आनंद फानंद सरना कोड मैंने अपने आप में पैर में कुल्हाड़ी न मार रहे हैं। और जो जेएमएम और कांग्रेस षड्यंत्र कर रहे हैं, इसका एक प्रकार से हम पर्दाफाश खोल दिए। अगर सही में जेएमएम और कांग्रेस आदिवासी का हितैषी है तो कैबिनेट से एक चिट्ठी निकाल देंगे, 26 आरक्षण बरकरार रहेगा। दूसरा, जो आदिवासी के साथ बलात्कार हो रहा है उस पर मुंह खोले, सुखदेव दादा माननीय सांसद मुंह खोले, माननीय विनोद पांडे मुंह खोले, माननीय सुब्रतो भट्टाचार्य मुंह खोले, माननीय गार्जियन केशव महतो कमलेश मुंह खोले। और मुंह नहीं खोलिएगा तो हम क्या सोचेंगे? आप ही हमको बताइए, क्या सोचेंगे? समर्थन कर रहे हैं, इसका मतलब कि आदिवासियों का सब लुटा। आप आदिवासी के हित ऐसे ना है, आदिवासी का शोषण करता, आदिवासी का माया बहन को दूसरे को देने वाला। क्या आदिवासी माया बहन को दूसरे को देने वाला आप है? रक्षक नहीं है, हितकारी नहीं है। तीसरा, एगो जाति प्रमाण, ये भी बहुत बड़ा चीज नहीं है, निकाल दीजिए, तब मानेंगे कि आप आदिवासी के हितैषी हैं, जनजाति के हितैषी हैं। नहीं तो घोर दुश्मन है आप। हाँ, क्या है? घोर दुश्मन। तो दुश्मन ने है। जाति प्रमाण पत्र के नाम पर जबरदस्ती आदिवासी महिला से बंदूक के नोक पर, लाठी के नोक पर, छुरा के नोक पर शादी कर लो, उसके बाद बैठकी करो, समझौता करो, फिर शादी करो, फिर धर्मांतरण करवाओ, फिर जाति बनवाओ, फिर जाति से माजा मारो सारा चीज, फिर वही जाति से घुसपैठिए घुसाओ, बांग्लादेश घुसपैठिए। घुसपैठिए का भी बहुत बड़ा कारण है यही जाति प्रमाण पत्र। जोहार, नमस्कार, राम राम। मेरा नाम सोमा उरांव हुआ और हम जनजाति सुरक्षा मंच के मीडिया प्रभारी हैं, साथ ही साथ झारखंड प्रदेश मुखिया संघ के अध्यक्ष। राम राम। तो कितना बखूबी बारीक शब्दों में सरना कोड को लेकर के इन्होंने समाज को बताने की कोशिश की है कि सरना धर्म कोड यदि मिलता है तो किस तरह से हानि होगा और आदिवासियों के मिटने का एक रास्ता साफ हो जाएगा। क्योंकि जहां 26 आरक्षण मिल रहे हैं जनजातियों को, आदिवासियों को, सरना धर्म कोड मिलता है तो मात्र 2 कोड रह जाएगा, 2 आरक्षण रह जाएगा, जिसमें शिक्षा और स्कूल या फिर धर्म का प्रचार कर सकते हैं। अब सोचने वाली ये बात होगी कि क्या आप 2
आरक्षण लेकर के अपना जीवन या अपना भविष्य सुधार सकते हैं, या 26 आरक्षण लेकर के। ये लगातार सोमाव राव जी समाज को बताने की कोशिश कर रहे हैं और लगातार हम जानने की कोशिश करते रहेंगे कि सरना धर्म कोड आखिर क्यों चाहिए और किरकी षड्यंत्र है और कौन आदिवासी समाज को अल्पसंख्यक में लाने की कोशिश कर रहा है। ये तमाम बड़े नेता बोल रहे हैं और आगे भी हम बताते रहेंगे। फिलहाल एक क्वेश्चन और है, एक चीज़ हम बताना भूल गए थे। अभी बार बार जाति के आधार पर आरक्षण मिलता है, जाति के आधार पर आरक्षण मिलता है, ईसाइयों के द्वारा बार बार कहा जाता है और लोगों को गुमराह किया जाता है। हम आपका चैनल के माध्यम से बता रहे हैं 2004 से पहले और उसके बाद में जितना तरह के जजमेंट हुए थे, उस सारा जजमेंट को आपका केपी मनु बनाम अध्यक्ष जांच समिति के लिए सामुदायिक प्रमाण पत्र सत्यापन भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा 2015 में, 2004 और उसके बाद और उससे थोड़ा पहले जितना तरह का जजमेंट था ना, सब को उड़ाते हुए ये जजमेंट बहुत लंबा चौड़ा है। खाली आपको हम बता रहे हैं 2015 का है जजमेंट, जिसमें सारा चीज खत्म कर दिया है। पिछला हाँ, ईसाई का कोई जाति नहीं है और जब जाति नहीं तो आरक्षण किस बात का। फिर आपका निकला है, कब का डेट है तुरंत बता रहे हैं, 9 अगस्त 2024, 9 अगस्त 2024 को निकला है सी सिल्वा रानी, है ना। इसमें भी ईसाइयों का कोई जाति नहीं है और इसको लेके हम लोग 2 जनवरी 2025 को झारखंड सरकार के मुख्य सचिव श्रीमान अलका तिवारी जी से मिल करके वो लोग आवेदन भी दिए हैं, रिसीव किए हैं, है ना। रिसीव है हम लोग के पास, है ना। कब दिए हैं? 2 जनवरी। उसमें जब जातीय नहीं है तो हम लोग मांग किए हैं कि भाई जाति नहीं है तो हम इतना दिन से जो आरक्षण खा रहे हैं उनसे जनजाति का उस सबको बंद किया जाए और जो खाए हैं उसका रिकवरी किया जाए। ये रिसीव है। उसके बाद फिर आपका आया है आंध्र प्रदेश का एक जजमेंट। कब का है? ये 25 का है। हाँ, 30/4 अप्रैल महीना का है, 30/4 का। क्या है इसमें? इसमें ईसाई का कोई जाति नहीं। अच्छा, इसमें भी वही चीज है। आप दूसरा जगह को फिर दिखा रहे हैं, अभी एकदम प्रेजेंट मद्रास हाईकोर्ट का है ना। इसमें ये जजमेंट है आपका 8/1/2025, है ना। इसमें भी ईसाई का कोई जाति नहीं है। क्या नहीं है? जाति नहीं है ना। इसमें भी ईसाई का कोई जाति नहीं है। तो इतना जजमेंट, क्योंकि चर्च वाले सब पढ़े लिखे होते हैं, बहुत पढ़े लिखे, हाई क्वालिटी। अब जनजाति का आरक्षण एक घर में 4 को 5 को नौकरी रहेगा तो हाई तो होके करेगा ना, होके करेगा। और मूल जनजाति जो है बाल फाँक रहा है, रोड में घूम रहा है, दूसरे घर में दाई धान काम में करने हो नहीं मिल रहा है, दाई धान कामों में नहीं। अब 4 को डिसीजन है, मुख्य सचिव को हम लोग दे चुके हैं। केवल एक दिन हम लोग बैठेंगे महामहिम राज्यपाल के पास कि हुजूर 4 को जो डिसीजन है हुजूर, इसके बाद जनजाति का आरक्षण धर्मांतरित ईसाई खा रहा है, वो इस पर अविलंब रोक लगाया जाए और जो खाए हैं उसका रिकवरी किया जाए। महामहिम 1 दिवसीय धरना बैठेंगे, सज्ञापन उसका रिसीव हो जाएगा, पेपर में भी आ जाएगा, उसको लेके चल जाएंगे कोर्ट। उसके बाद जितना दिन से ये सब खाया, इसीलिए ये बतवा हम बोलते हैं कि धर्मांतरित ईसाई और मुस्लिम जनजातियों का आरक्षण का लाभ जितना दिन खाया सो खाया, अब खाने नहीं दूँ। ये बात हमारा एगो नहीं कई गो बाइट में आप सुने बहुत ज़्यादा नहीं। अब हुजूरे का 4 को डिसीजन है और हुजूर को कहेंगे हुजूर वो आप ही का डिसीजन है, बर्खास्त किया जाए तो हुजूर का कहेगा, तुरंत कलम चला देगा। काहे को कोई अपना पेन में देखे, कोर्ट सबसे सर पर है नहीं। और ऐसे भी आप देखे होंगे कि बार बार कोर्ट का पेपर में बहुत छपे होंगे, धर्मांतरण देश के लिए चिंता का विषय। क्या धर्मांतरण देश के लिए, पूरे भारत देश के लिए चिंता का विषय। एक प्रकार से सरना धर्म को धर्मांतरण, सरकारी धर्मांतरण क्या है? सरकारी धर्मांतरण। आपको तो आपके अपने को हम लेकर बता दें कि आपका को अगर हम मुस्लिम बनाना चाहेंगे और आप नहीं बनिएगा तो क्या जबरदस्ती बना पाएंगे? तब तो सरकारी धर्मांतरण हुआ। और सोचिए ना कि आनंद फानन में से बिना राज्यपाल से साइन कराए सीधे दिल्ली भेज दिए,
लेकिन षड्यंत्र देखिए, हम दोहरा के इसलिए ये बात बोल रहे हैं ताकि आम जनता जाने, आम आदिवासी ये बात को बुझे। नियम से गवर्नर ही साइन होना चाहिए, और जहिया गवर्नर ही साइन करने भेजता नहीं, फाइल को वापस कर देते। अरे देखिए 1932 खतियान लागू होता है, क्या संभव है? नहीं है। 1932 से आधारित स्थानीय नीति संभव है? नहीं है। अब कैबिनेट से पास कर दीजिए और भेजिए राज्यपाल ही वापस कर देगा, वो भी वापस। तो संविधान, देश चल रहा है संविधान से, नहीं तो संविधान को न मानेगा। अभी आपको बहुत सारा बात हम विधि सभा संवैधानिक बात बताए हैं, कोई उलूल जुलूल नहीं, कोई बकबक नहीं। और आने वाला दिन भी भारत देश के जितने भी आदिवासी समाज हैं, जनजाति समाज हैं, हिंदू कहे जाएंगे और हिंदू रहेंगे। उस संविधान में प्रदत्त है, आप उसमें कहा वो आपका अनुच्छेद बना हुआ है, उसके तहत कानून बना हुआ है। हम एक आध गो अनुच्छेद में आपको जिक्र करके बता देंगे कि कहाँ पर आदिवासी को हिंदू कहा गया है, कौन जगह हिंदू लिखा हुआ है, कौन जगह जनजाति लिखा हुआ है, कौन जगह आदिवासी लिखा हुआ है, एकदम दिखाएंगे। संविधान का भी फोटो उसमें दिखाएंगे, क्या कि दूसरा चैप्टर में करेंगे। आज का हम लोग का सरना धर्म का कोड का लाभ और हानि बता दिए। सरना धर्म कोड मिलना मतलब समूल नाश, यानी अपना माँ बहन बेटी को दूसरे को, मुस्लिम को दो, जमीन दो, नौकरी दो, चाकरी दो, सारा चीज दो। तो क्या आप चाहिए? कोई नहीं चाहेगा। हम तो बिल्कुल नहीं चाहेंगे। खबरदार, उससे पहले आप कैबिनेट से कोई चिट्ठी निकालो, अनतीस विषय में बात करना बंद करो। अब सोचिए ना, वर्तमान कृषि मंत्री शिल्पी ने हाथ की कह रही है कि अगर सरना धर्म कोड मिल जाएगा तो हम लोग हो जाएंगे अल्पसंख्यक। तो सोमा नहीं बोल रहा है। रतन तिर्की का बात सुनिए, लिए ईसाई के लिए सरना धर्म कोड चाहिए, किसके लिए? इसके बाद भी आदमी अगर नहीं समझे, नहीं बुझे, तो हम क्या करें? लेकिन हम आगे भी बोलते रहेंगे, बताने का प्रयास करते रहेंगे, समझाने का प्रयास करते रहेंगे। जितना भी बात बोलेंगे विधि सम्मत बोलेंगे, संवैधानिक बात बोलेंगे, अनाप शनाप उलूल जुलूल नहीं बोलेंगे। और दूसरी बात एक और महत्वपूर्ण बता रहे हैं, अभी पैसा वाला मामला भी बहुत खूब चल रहा है। उसमें कौन कहा बोल रहा है, इसमें हम ज़्यादा नहीं जाएंगे। हम विकास वाला डेवलपमेंट, चूँकि इकोनॉमी सोचती है, आप हम ये को बता रहे हैं क्योंकि भारत का संविधान संथालों का कस्टम में आधारित है। तो संथालों का कस्टम में आपका देखिएगा ट्राइबल लॉ एंड जस्टिस एक किताब है, उसका लेखक है A.G. आर्चर, इंग्लिश में है पूरा। ट्राइबल का जितना कस्टम है ना, तो ट्राइबल लॉ एंड जस्टिस किताब अगर मंगा लेगा और भू भी अगर उसको उतार देगा ना, तो आपका पैसा नियमावली कम। हाँ, तो जो भी अगर बुद्धिजीवी है, महानुभाव है, एक बार किताब को मंगा लेवे और ट्राइबल लॉ ऑफ जस्टिस A.G. आर्चर का लिखा हुआ है, उसको हूबहू उतार दीजिए, तो भी आपका पैसा कानून कंप्लीट हो जाएगा। हूबहू संथालों का कस्टम में बहुत ज़्यादा माथामारी करने की जरूरत नहीं है। यह होगा आज आइडिया दे दिए। अगर आपका चैनल के माध्यम से सरकार का कान तक जाए, उसके पदाधिकारी तक जाए, तो मंगा के देख लेंगे और हूबहू उसको लागू कर देंगे। ऐसा कानून कंप्लीट। सब आदिवासी जनजातियों को जितना जितना हक अधिकार मिलना चाहिए, सारा चीज़ मिलेगा। बम फल खुद मालिक रहिएगा, गाँव का मालिक रहिएगा, बालू का मालिक रहिएगा, गाछ वृक्ष का रहिएगा, जल जंगल का रहिएगा, सारा फैसिलिटी रहेगा। तो हूबहू लागू कीजिए। अब तो किताब का नाम बता दे रहे हैं, ट्राइबल लॉ ऑफ जस्टिस एक किताब का नाम है, इंग्लिश में लिखा हुआ है। इसका लेखक है A.G. आर्चर, जो संथालों का कस्टम को पूरा हूबहू उतार दिए। खाली इसको उतार दीजिए आप, पैसा कानून कंप्लीट। दैट्स ऑल। मेरा नाम सोमा हुआ और हम जनजाति सुरक्षा मंच के मीडिया प्रभारी हैं, साथ ही साथ झारखंड प्रदेश मुखिया संघ के अध्यक्ष हैं। राम राम, जोहार। तो एक बुक का नाम इन्होंने बताया है। इस बुक को पढ़ने के बाद कोई संशय नहीं रहेगा पैसा एक पर और आदिवासियों के विकास पर। अगले कड़ी में हम आपको और इससे संबंधित जानकारी हम आपके तक लेकर आएंगे। फिलहाल हमारे साथ जुड़े रहें। न्यूज़ 365 राजेश के साथ।